नमस्कार, मैं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल संबंधी एक करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगामी 71वीं बीपीएससी और आने वाले जो एईडी का एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको देखिए, पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो इसका आंसर कमेंट में देना था। जो क्वेश्चन था कि लीग के प्रभाव से एनी बेसेंट कब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर था, उस समय उसका राइट आंसर था 1917। क्या है? 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। तो देखते हैं हम लोग करंट अफेयर में पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, 14वीं तक्षशिला राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया था? तो एक आयोजन किया गया था, मतलब राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, ये बिहार के किस जिला में किया गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है गया, पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर और चौथा ऑप्शन है छपरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। ये इसका इस गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता कितने किलोमीटर लंबी तैराकी प्रतियोगिता था? तो कितने किलोमीटर तैराकी प्रतियोगिता लंबा, ये देखते हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 13 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 25 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। ये जो प्रतियोगिता था 13 किलोमीटर लंबा तैराकी प्रतियोगिता था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के गौरव कावेरी ने जीता, जबकि महिला वर्ग में यह प्रतियोगिता किसने जीता था? तो कौन जीता महिला वर्ग में? देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है कावेरी झा, दूसरा ऑप्शन है मिताली राज, तीसरा ऑप्शन है प्राची पल्लवी साहू और चौथा ऑप्शन है राधा रानी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है प्राची पल्लवी साहू। ये बिहार से रहने वाली है। कहाँ रहने वाली है? ये बिहार के रहने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2026, ये क्या है? कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कुल कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? अब कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2026 में, उसमें से कितने गेमों को बाहर कर दिया गया है? इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 10 खेल, दूसरा ऑप्शन है 13 खेल, तीसरा ऑप्शन है 15 खेल और चौथा ऑप्शन है 20 खेल। तो इस गेम से कॉमनवेल्थ गेम 2026 से लगभग 13 खेलों को बाहर कर दिया गया। कितने खेलों को? 13 खेलों को बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस महिला घुड़सवार को अर्जुन अवार्ड दिया और यह अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई? ये क्या है? ये किस महिला को दिया गया है? तो ये घुड़सवार की पहली महिला है। और इसमें कौन सा देखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है दिव्य कीर्ति सिंह। क्या है? दिव्य कीर्ति सिंह। दूसरा है दिव्या सिन्हा और तीसरा ऑप्शन है काजल सिंह और चौथा है सीमा सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह की पहली महिला घुड़सवार है जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। कहाँ पे किया गया था? तो पटना में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन कौन किया? इसको देखते, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तीसरा ऑप्शन है बिहार के राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है बिहार के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, अब बिहार के जो भी न्यायाधीश, ये इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि कैमत पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बिहार में हुआ था। ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में। कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में आयोजन किया गया था और वह क्या था? तो क्या है? ये 85वां है। पीठासीन अधिकारी के कहने का मतलब होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष बोला है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, इंसीनेट ऐप जारी करने वाला नोडल इकाई कौन है? इंसीनेट ऐप जारी करने वाला नोडल इकाई कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं, बिहार चुनाव आयोग,
दूसरा है भारतीय चुनाव आयोग, तीसरा है जल शक्ति मंत्रालय और चौथा है रक्षा विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा इसका? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इंसीनेट ऐप जारी किया गया है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार के सहयोग से बिहार के किस जिला में आयोजित किया था? तो क्या था इसका? ऑप्शन क्या देते हैं? ऑप्शन है पहला है गया, दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा ऑप्शन है पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया था। 24-25 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है, देखते ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराना। अगला ऑप्शन है अगले 10 वर्ष में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराना। और अगला ऑप्शन है अगले 5 वर्ष में महिलाओं को रोजगार देना। और अगला ऑप्शन है अगले 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाओं को रोजगार देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर 2022-23 में कितना रह गया है? तब विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है जो बोला गया है कि 2011-12 में भारत में गरीबी ज्यादा था और घट के अब कितना हो गया? 2022-23 में कितना हो गया? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 4.3, दूसरा ऑप्शन है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 5.3, तीसरा ऑप्शन है 6.5 और चौथा ऑप्शन है 8.7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.3%। अब 2022-23 में भारत में गरीबी दर कितना आ गया है? गरीबी दर आ गया 5.3%। ये विश्व बैंक का रिपोर्ट का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा गया है, इसकी आयु सीमा डैश निर्धारित की गई है। अब इसका देखिए प्रधानमंत्री क्या है? इंटर्नशिप योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को मतलब इंटर्नशिप कराना है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इसका आयु सीमा क्या रखा गया है? ऑप्शन देखते हैं 12 से 18 वर्ष के युवाओं को, दूसरा ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष के युवाओं को, तीसरा ऑप्शन है 21 से 24 वर्ष के युवाओं को और चौथा ऑप्शन है 21 से 30 वर्ष के युवाओं को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 21 से 24 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा, उन्हीं को इंटर्नशिप कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मिलान करना है। इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है, क्योंकि एक दो पुस्तक का नाम हमेशा पूछता है, बीपीएससी का हमेशा पूछता है। तो देखते हैं, पहला एक तरफ नवीन पुस्तक है, दूसरा लेखक है। पहला है फिर उगना, दूसरा है व्हाई भारत मैटर्स, तीसरा है वाइल्ड फिक्शन और चौथा है 9 यार्ड सारी। और ऑप्शन है एक है अमिताभ घोष, दूसरा ऑप्शन है पार्वती तिर्की, तो तीसरा ऑप्शन है एस जयशंकर और चौथा ऑप्शन है प्रशांति राम। तो इसका देखिए फिर उगना लिखी है पार्वती तिर्की को लिखी है, पार्वती तिर्की लिखी है और वाई भारत मैटर्स लिखे हैं एस जयशंकर लिखे हैं और वाइल्ड फिक्शन लिखे हैं अमिताभ घोष और 9 यार्ड सारी लिखी है प्रशांति राम। इस तरीके से इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है 1 का ख, 2 का ग, 3 का क और 4 का घ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा 1 का ख, 2 का ग, 3 का क और 4 का घ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसको देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 10.505, दूसरा ऑप्शन है 12.8%, तीसरा ऑप्शन है 14.6% और चौथा ऑप्शन है 16.10%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.8%। 12.8% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। क्या है? पटना है।
तो पटना का प्रति व्यक्ति आय डैश है। डैश है क्या है, इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 1,21,396, दूसरा ऑप्शन है 1,25,500, तीसरा ऑप्शन है 1,50,600 और चौथा ऑप्शन है 1,40,400। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1,21,396। कितना है? 1,21,396। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बाल बजट का निर्माण डैश वर्ष से किया गया था। तो डैश वर्ष से आरंभ हुआ था बिहार में, जो बाल बजट बनना शुरू हो गया है, उस बाल बजट कब से शुरू किया गया था? इस ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वर्ष 2011-12, अगला ऑप्शन है वर्ष 2012-13, अगला ऑप्शन है वर्ष 2013-14 और अगला ऑप्शन है वर्ष 2014-15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 2013-14 से बाल बजट बनना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में कुल कितने करोड़ का बजट पेश किया? तो जो एक तो सम्राट चौधरी जो है वो तो बिहार के वित्त मंत्री ही हैं, में क्या है वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उन्होंने क्या पेश किया है? बजट पेश किया कितने का? तो देखते हैं 3,16,895 लाख करोड़। चौथा है दूसरा ऑप्शन है 4,16,500 लाख करोड़ और तीसरा ऑप्शन है 2,96,400 लाख करोड़ और तीसरा ऑप्शन है 4,50,300 लाख करोड़। इतना इसमें कितना बजट पेश किया है कितने का? इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3,16,895 लाख करोड़। ये इतना का बजट पेश किया था विधानसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2025-26 में सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में किया गया है? अब इस बजट में सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में किया गया है? तो इसमें लगभग क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा विभाग, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग। किस पे? शिक्षा विभाग पे इस बजट में सर्वाधिक खर्च किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 10% होने का अनुमान है। तो राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है 0.5, 0.6 और 0.8 और 0.10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.8। अब 0.8 इसका राजस्व क्या होता है? राजस्व अधिशेष होने का अनुमान 2025-26 के बजट में लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए एक तरफ मिलान करना है, तो एक तरफ लिखा हुआ विभाग का नाम और दूसरा तरफ आवंटित राशि क्या है? दूसरा आवंटित राशि, किस विभाग में कितना पैसा दिया गया है उसको मिलाना है। देखिए, तो सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। किसको दिया गया? शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा। कहा इसमें शिक्षा विभाग? यहाँ ये गौ है, शिक्षा विभाग गौ है। एक का गौ हो गया, देखिए इसमें आप कहीं एक का गौ नहीं है, दूसरे चौथा में का गौ है, तो उसको मिलाना पड़ेगा, अगला भी मिलाना पड़ेगा। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग को दिया गया लगभग 20,335 करोड़ का। कितना है? 20,000। इसका हो जाएगा 2 का घ। अब 2 का घ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे एक का घ हो जाएगा, इसमें कहीं भी नहीं है, तो एक ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब एक ऑप्शन बच गया, मात्र एक। जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का, इसका करेक्ट आंसर का 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ग्रामीण विकास, इसमें क्या है? ग्रामीण विकास विभाग पे कितना दिया गया है? 16,093 और ऊर्जा विभाग को दिया है 13,484 करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से किस चित्रकला संस्थान को नवाजा गया है? तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है आरबीआई के द्वारा, इस किस चित्रकला संस्थान को मिला है? इसका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। मिथिला चित्रकला, दूसरा ऑप्शन है पटना चित्रकला, तीसरा ऑप्शन है मंसूरा चित्रकला और चौथा ऑप्शन है अजंता चित्रकला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला चित्रकला। क्या हो जाएगा? मिथिला चित्रकला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को डैश स्थान प्राप्त हुआ है। तो चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार बिहार को कैमा स्थान प्राप्त हुआ था, उसको देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को तीसरा स्थान मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में कितने पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप, क्या है? गरीब कन्या
विवाह मंडप बनाने का घोषणा किया गया है। इसमें देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? 60,053, 60,053, 7516 और चौथा ऑप्शन है 8,053। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 80,053 में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में बिहार का राजकोषीय घाटा 10% अनुमानित है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2.98%, दूसरा ऑप्शन है 3.98%, तीसरा ऑप्शन है 4.98% और चौथा ऑप्शन है 5.98%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 2.98%। क्या है? 2.98% अनुमानित किया गया है। तो इस अब देखिए यहाँ पे एक मिलान है। एक तरफ उत्पादन है, जो भी प्रोडक्ट खाद्य पदार्थ है जो उसका उत्पादन दिया गया है, और दूसरा है उसमें कितना टन उसका उत्पादन हुआ है, उसको मिलाना है। देखिए कुल दूध उत्पादन कितना? कुल दूध उत्पादन, तो कुल दूध उत्पादन का लगभग इसमें 128.53 लाख टन है। देखते हैं एक का, देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। एक का ग है, एक का क है, ये नहीं होगा। एक का ग ये नहीं होगा। एक का घ है, ये नहीं होगा। इसमें भी एक का घ इसमें नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सीधा मिला दिए एक का, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 इसका नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए अब क्या है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल श्रमिकों का 53.2% प्राथमिक क्षेत्र में और 23.7% द्वितीय क्षेत्र में, जबकि 10% तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में दीजिएगा। कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करते रहिए।